नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीक्स हितेश विशेष द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। कालातीत बुद्धि। इरादे को जुनून की जरूरत नहीं है, इसे हल्के में पकड़ने के लिए जुनून की जरूरत है। प्रत्येक क्रिया की एक सूक्ष्म प्रकृति होती है। यह एक अनदेखा पहलू हो सकता है, लेकिन अगर अनुमति दी जाए तो कोई भी इसे महसूस कर सकता है। कई लोगों ने आपको यह संदेश दिया है कि आपने कार्यों को अपने इरादे के साथ संरेखित करने से कभी ना चूकें। उन्होंने आपको बताया है कि जब इरादे कार्यों के अनुरूप नहीं होते हैं तो वांछित परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यह वास्तव में प्रकट होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह पहलू आपके लिए कालातीत ज्ञान का अनुभव करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक इरादे को शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि वह अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यदि आप नाम कमाने के इरादे से दान करते हैं तो करें। क्या आपको लगता है कि यह एक शुद्ध इरादा है? यदि आप अपने बच्चों को इस इरादे से बड़ा करते हैं कि जब वे बड़े होंगे वे आपका ख्याल रखेंगे, क्या आपको यह लगता है कि यह कार्य शुद्ध प्रेम का कार्य है? इससे पहले कि आप कोई कदम उठाने का निर्णय लें, आपको सबसे पहले इसकी सूक्ष्म प्रकृति को शुद्ध करने का इरादा करना चाहिए। प्रारंभ में आपके इरादे की इस शुद्धि पर ध्यान देने और अथक प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब आप इसका गहराई से अनुभव कर लेते हैं तो यह सहजता के रास्ते पर आ जाता है। कालातीत ज्ञान उस स्रोत से संबंधित है जो शाश्वत है। यह वह विशाल खाली स्थान है जो सब कुछ अपने भीतर समाहित रखता है। जब आप इस स्रोत के इरादे से समझ जाते हैं तो सीखना अभूतपूर्व हो सकता है। स्रोत का इरादा स्रोत का किसी भी चीज में कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। इसका इरादा आपके इरादे के समान है, जिसका अर्थ है कि आप अब अपने लिए या अपनी दुनिया के लिए क्या इरादा रखते हैं या वही रखता है। ये वस्त इसे आपको भेजकर भी ऐसा ही करता है। स्रोत निरंतर अनुग्रह की स्थिति में है। यह हमेशा प्राप्त करने की स्थिति में होता है ताकि यह आपको प्रतिबिंबित कर सके। जो कुछ भी इसके रास्ते में आता है उसके लिए वह लगातार धन्यवाद की स्थिति में रहता है। यह कभी भी किसी चीज को अस्वीकार नहीं करता है, लेकिन साथ ही इसके साथ अपनी पहचान भी बनाता है। यह एक खाली बर्तन की तरह है जो धारण करता है। आप जो भी भेजते हैं उसे एक आकार देता है और फिर आपको वापस भेज देता है। एक कुम्हार की तरह यह आपके मिट्टी जैसे इरादों को अनुरूप अनुग्रह के चाक पर एक आकार में डाल रहा है। बस हर चीज के प्रति शालीनता से उपस्थित होना जानता है। स्रोत का यह सार इसे अनंत संभावनाओं का क्षेत्र बनाता है, क्योंकि आपकी तरह हर कोई कुछ ना कुछ भेज रहा है और यह सभी के लिए समान रूप से अनुग्रह में रहता है। समता का कैसा आश्चर्य है! मैं इसे आपके साथ न केवल आपको यह सचेत करने के लिए साझा कर रहा हूँ कि आप क्या भेजते हैं, बल्कि आपके रास्ते में जो भी आता है उसे अनुग्रह पूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए भी। अनुग्रह पूर्वक देना या प्राप्त करना दोनों स्रोत की दिव्य प्रकृति के अपरिहार्य लक्षण हैं। अनुग्रह इरादे का सबसे शुद्ध रूप है। अपने इरादों की को हमेशा अनुग्रह की रोशनी में रखें। यह पके हुए फूले हुए केक की तरह है। यदि आप इसे बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इनके अपना आकार खो देगा केक। यह आपके इरादे को कसकर पकड़ते हैं, आप इसे जुड़ जाते हैं। आप जान मानते हैं कि असफल इरादे का मतलब है कि आप असफल हैं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर इसे उसकी सहजता में बनाए रखना आपको हल्का बनाए रखेगा। ऋण तब निर्मित होता है जब इरादे को स्वयं के साथ आक्रामक रूप से रखा जाता है, लेकिन जब इरादा अनुक्रम में रखा जाता है तो यह स्रोत का इरादा भी बन जाता है। तब वह पुरुषार्थ के अलावा किसी और चीज को जन्म नहीं देता है। अनुग्रह का अर्थ है कृतज्ञता में महारत हासिल करना, न केवल कुछ कार्यों के लिए धन्यवाद, बल्कि प्रत्येक देने और प्राप्त
करने के लिए धन्यवाद। यहाँ हर चीज की अपनाना आपका स्वभाव है। जब चीजें अनुग्रह में रखी जाती हैं तो कोई भी चीज आपको उनसे जोड़े नहीं रख सकती। यदि हल्का है, क्योंकि यदि कार्य अपने वांछित परिणाम को पूरा करता है तो आप शालीन हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप अभी भी शालीन हैं। शालीनता में बने रहने से आपको जो कुछ भी मिलता है उसे हल्केपन और सहजता के साथ प्राप्त करने की जगह मिलती है, बिना किसी चीज के साथ पहचान के। फिर भी कार्रवाई की को सर्विस देते हुए अनुग्रह का होना प्रभाव होना है। जीवन का निर्माण तब होता है जब नर और मादा आनंद का अनुभव करने के लिए एक साथ आते हैं। यदि वे बच्चा पैदा करने के लिए कार्य पर बहुत अधिक केंद्रित हैं तो आनंद छूट जाता है और फिर गर्भधारण शायद ही कभी होता है। यदि ऐसा होता है तो भ्रूण माता पिता से कम कंपन को अवशोषित करता है। आज की पीढ़ी के विकृत बच्चों या बच्चे के साथ जन्मजात स्वास्थ्य समस्याओं के कई मामले इरादे को बहुत अधिक दबाने के कारण आ रहे हैं। जान ले कि स्रोत आनंद ब्रह्म है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा का निर्माण करने का स्थान आनंद है। इसका सृजन करने का इरादा दिखावटीपन रखता है, जबकि यह लगातार और अधिक सृजन करने का कार्य करता है। कालातीत बुद्धि के पास खाली होने के अलावा कुछ भी नहीं है। स्रोत अपनी गरिमाई उपस्थिति में तनकर खड़े रहें, अपने कार्य शालीनता से करें। यह हर सांस के साथ आपकी कृतज्ञता पर काबू पाने का अभ्यास है। यह आपको इस शरीर में सीमित होने के बावजूद स्रोत के साथ संरेखित करता है। यह शाश्वत ज्ञान है, यह था और हमेशा रहेगा। अभ्यास या सोर्सिंग प्रक्रिया के बारे बता रहे हैं। कुछ सोर्सिंग प्रक्रिया के चरण हैं, उनके बारे बता रहे हैं। सोर्सिंग स्रोत के साथ एकता का अनुभव करने की एक प्रक्रिया है। अपने आप को क्षेत्र के साथ संरेखित करने से आपको अपने इरादे को शुद्ध करने और अनुग्रह में रहने में मदद मिल सकती है। यहाँ इसके कई चरण दिए गए हैं। पहला, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को आराम करने दें। अपने मन की गतिविधि को धीमा होने दें। दूसरा, कल्पना करें कि आप एकदम अंधेरे कमरे में हैं। आपसे कुछ ही मीटर की दूरी पर आप स्रोत को सुनहरी रोशनी की एक बड़ी गेंद के रूप में देखते हैं। यह महसूस करते हैं जिसमें से चमक निकल रही है। यह एक महान सूर्य की तरह है जो संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है। सुनहरी गेंद को पकड़े हुए अंधेरा स्थान ब्रह्मांड में घूम रहे स्रोत का एक लंबू रूप है। इसे पूरी तरह से देखने के लिए खुद को समय दें। तीसरा, महसूस करें कि अपनी तीसरी आंख से अब आप शुद्ध इरादे के कंपन भेज रहे हैं जो अनुग्रह में रहना है। आप इस क्षण के लिए आभारी होकर इसे मजबूत करते हैं। यह स्रोत को धन्यवाद भेजने जैसा है। जैसे कि आप ऐसा करते हैं, महसूस करें कि आपका कंपन दूसरे छोर तक पहुंच रहा है और पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित हो रहा है। चौथा, महसूस करें कि अब आप स्रोत बन गए हैं। इसे गहराई से अनुभव करने के लिए फिर कल्पना करें कि आप अब दूसरी तरफ हैं और वहां से खुद को देख रहे हैं। स्वयं की एक झलक देखो जो इस तरफ बैठा है। स्रोत के रूप में महसूस करें कि आपको जो भेजा गया है वो आपको शालीनता से प्राप्त हुआ है और अब इसे वापस भेजते हैं। पांचवा, इसे देने और पाने में कुछ समय व्यतीत करें और अंतर्दृष्टि को एक संदेश या भावना के रूप में उभरने दें। छठा, गहरी सांस लें, मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें, इसे और अधिक सुंदर बनाएं। आप इस प्रक्रिया को केवल स्रोत के साथ ही नहीं बल्कि हर किसी के साथ भी कर सकते हैं जिसके साथ आप एकता का अनुभव करना चाहते हैं। इससे आपको यह समझ आएगा कि अनुग्रह में रहने का आपका इरादा कितना शुद्ध है। यदि आप देखते हैं कि आपको दोनों पक्षों में इसे प्राप्त करने और वापस देने में समस्याएं थी, तो जान लें कि आपके इरादे को काम करने की जरूरत है। एकता तभी महसूस की जा सकती है
जब लेना और देना शालीनता से होता है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक, फिर कल नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।